Hello everyone, I am Harleen and I welcome you all to my YouTube channel Diversify Knowledge। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज हम 12 डिफरेंट सेक्टर से रिलेट करते हुए 12 डिफरेंट स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। और ये सभी कंपनी, सभी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंसिडर कर सकते हो और इनसे अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप इन स्टॉक्स पे ध्यान देते हो तो आप एक बहुत ही बैलेंस्ड और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हो। अगर आप एक बिगनर भी हो तो भी आप इन स्टॉक्स को जरूर कंसिडर कर सकते हो और छोटी छोटी क्वांटिटी में एडिंग करते हुए अपनी होल्डिंग्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये वीडियो हम कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए ही बना रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं रहेगा। तो कृपया आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर ही प्लान कीजिए। आज जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं ये इनके पास्ट परफॉर्मेंस और फंडामेंटल पैरामीटर्स को देखते हुए ही सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसके हिसाब से हम ये जानेंगे कि करंट लेवल पर हम इन स्टॉक्स की कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो जानकारी से भरपूर ये वीडियो रहने वाला है, इसीलिए बिना स्किप करे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंपनी जो रिलेट करती है ऑटो एंसिलरी सेक्टर से। कंपनी मेनली ऑटो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, इंक्लूडिंग ऑटो इलेक्ट्रिक पार्ट्स एंड इट्स एक्सेसरीज, और ये दोनों ही डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट को केटर करते हैं। स्विचिंग सिस्टम, अकॉस्टिक सिस्टम एंड अलॉय व्हील जैसे और भी कई कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ उसका नाम है यूनो मिंडा लिमिटेड। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में बिगर अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनीज के पास एज कंपेयर टू ऑटो सेक्टर, बिकॉज चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या कोई भी और व्हीकल हो, ऑटो कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स की नीड हर एक व्हीकल को बनाने में होती ही है। तो ऐसे में ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनीज के पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और अगर इनमें हम आने वाले 5 साल का टारगेट रखते हुए भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स यहां से बनाए जा सकते हैं। अब जहां तक यूनो मिंडा की बात आती है तो इस कंपनी ने 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कमीशन किए हैं जहां कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, जैसे ऑनबोर्ड चार्जर्स, ऑफबोर्ड चार्जर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, मोटर कंट्रोल यूनिट्स और ऐसे और भी बहुत से कंपोनेंट्स ये बनाएंगे ईवी 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए। इस टाइम स्टॉक 604.95 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और आप पास्ट परफॉर्मेंस देखिए इनकी कितनी कमाल की रही है। 5 साल में 298% के रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए हैं और इनके ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो 9,982% के हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली हम इनके 14 शेयर्स ऐड करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नंबर 2 पे जो कंपनी है वो इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंक्लूडिंग टेक्निकल, टेक्सटाइल, केमिकल एंड पैकेजिंग फिल्म्स। बहुत ही अच्छी कंपनी है और स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहा है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ SRF लिमिटेड की। पिछले 5 साल में आप देखिए SRF ने 522% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं और अभी के लिए ऑलमोस्ट स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो इस कंपनी से बढ़िया रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, बिकॉज स्टॉक 2231 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है जो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के पास ही है जो इसने बनाया है 2040 रुपीज का। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली हम SRF लिमिटेड के 4 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे जो कंपनी है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG ब्रांड है और कंपनी का प्रोडक्ट रेंज देखें तो इसमें 6 प्रिंसिपल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स शामिल हैं, इंक्लूडिंग भुजिया, नमकीन, पैकेज्ड स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर स्नैक्स, जिसमें गिफ्ट पैक, फ्रोजन फूड, मठरी रेंज और कुकीज आती हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड की। अभी कंपनी नवंबर 2022 में लिस्ट हुई है, तब से लेकर अभी तक अगर हम देखते हैं तो 52.91% के रिटर्न्स इन्होंने बना के दिए हैं और इस टाइम स्टॉक 533 रुपीज का हाई बनाने के बाद 485 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। जरूर इस कंपनी को भी हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और करंट स्टॉक प्राइस के हिसाब से 17 शेयर्स बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के ऐड किए जा सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो फोर्थ कंपनी है वो इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस लिमिटेड। एक पूरी तरह से ये डेट फ्री कंपनी है और इस टाइम स्टॉक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 3679 रुपीज का हाई बनाने के बाद 3491 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और लो बनाया है 3070 रुपीज का। पास्ट परफॉर्मेंस की जहां तक बात आती है तो पिछले 5 साल में स्टॉक प्राइस में 94% तक राइज देखने को मिला है और इनके ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो 2801% के हैं। क्योंकि आजकल हर छोटी से छोटी चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हर एक फील्ड में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस टाइम अगर आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनका फ्यूचर खत्म हो चुका है। आने वाले 1 से 2 साल में फिर से जबरदस्त तेजी इस सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी, तो इसीलिए टीसीएस को हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं कंसिस्टेंट रिटर्न्स पाने के लिए। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली हम 2 शेयर टीसीएस लिमिटेड के ऐड करते हुए अपने पोर्टफोलियो में चल सकते हैं। अब यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करते जाइएगा साथ साथ में, और इन स्टॉक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करते जाइएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो अगर आप अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप एंजल वन के थ्रू करवा सकते हो। आप चाहो तो अपस्टॉक से भी अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, वहां से जाकर जरूर चेकआउट करें और अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। चलिए अब हम आज के हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो 5th कंपनी मैंने सिलेक्ट की है वो है इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेट करती है और इनका जो रेलवे कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उसके लिए ये लीडिंग टर्न की कंस्ट्रक्शन कंपनी है पब्लिक सेक्टर में, जो स्पेशलाइज्ड है न्यू रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसी के साथ कंपनी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस की कन्वर्जन, स्टेशन बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, कंपनी ब्रिजेस, टनल्स, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी करती है। पिछले 1 साल के लिए अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत ही शानदार रहा है। 280% के मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिए हैं और अभी स्टॉक 155 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी 1.93% का डिविडेंड भी देती है बिकॉज कंपनी को कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं जिसका इम्पैक्ट भी हमें आने वाले टाइम में इनके शेयर प्राइस में जरूर देखने को मिलेगा और बड़े रिटर्न्स बना के देने का दम ये कंपनी रखती है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ हम इरिकॉन इंटरनेशनल्स में अपनी होल्डिंग्स को बरकरार रख सकते हैं और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली 53 शेयर्स इस कंपनी के ऐड करते हुए चला जा सकता है। अब नंबर 6 पे अगेन एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स को ये अपने प्रोडक्ट्स सर्व करते हैं। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इनका भी ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा सकती है कि इनके शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। पूरी तरह से एक डेट फ्री कंपनी है और पास्ट परफॉर्मेंस की मैं जहां तक बात करूं तो पिछले 5 साल में इन्होंने 355% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। 1.34% का डिविडेंड भी ये देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो अगेन इस कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट है। और करंट स्टॉक प्राइस 134 रुपीज का है, जिसके हिसाब से इस टाइम देखा जाए तो 62 शेयर्स हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। 7th कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री में काम करती है जो स्विच गियर, केबल्स, लाइटिंग एंड फिक्सचर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बनाती है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हेवेल्स इंडिया लिमिटेड की और इस टाइम स्टॉक 1292 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस आप देखिए, पिछले 5 साल में 114% के रिटर्न्स इन्होंने बना के दिए हैं और आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद हम कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं जो हर दिन बढ़ रही हैं। तो ऐसे में कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और करंट लेवल पे देखा जाए तो 6 शेयर्स हम हेवेल्स इंडिया के अपने पोर्टफोलियो में रख के चल सकते हैं। अब नंबर 8 पे मैंने रखा है एस्ट्रल लिमिटेड को, जो प्लास्टिक पाइपिंग सेगमेंट में एक डोमिनेंट ब्रांड है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का और मेनली हर तरह के यूजेज के लिए ये पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडिया में सीपीवीसी पाइपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाली ये पहली कंपनी थी। अभी के लिए देखें तो ये एडहेसिव सेगमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट सेगमेंट में भी अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने में लगे हुए हैं और इस टाइम आप देखोगे तो एस्ट्रल लिमिटेड का शेयर 1827 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो 5 साल में 366% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। बेहतरीन कंपनी है और एक
कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है। तो यहाँ पर हम SIP करते हुए भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली 5 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं एस्ट्रो लिमिटेड के। नेक्स्ट 9th स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। कंपनी एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव स्टील, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी एंड पावर एंड इंजीनियरिंग सेक्टर्स के लिए स्टील प्रोडक्शन का काम करती है और ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोड्यूसर्स हैं। एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फर्म है जो माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करती है और पिछले 5 साल में टाटा स्टील ने 123% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं और करंट स्टॉक प्राइस देखा जाए तो 123 रुपीस के आसपास का ही है और इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.92% का है। तो यहाँ पर एक ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड स्टॉक की तरह इसे कंसिडर किया जा सकता है। अब क्योंकि आयरन एंड स्टील सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आने वाले सालों में और कंपनी के पास पोटेंशियल भी उतना ही है, तो 5 साल का टारगेट रखते हुए अच्छे रिटर्न्स हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करंट स्टॉक प्राइस के हिसाब से टाटा स्टील के 67 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट 10th स्टॉक मैंने पिक किया है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डी मार्ट, जो वन स्टॉप सुपरमार्केट चेन है जो एम करता है अपने कस्टमर्स को होम एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज ऑफर करना। बहुत ही एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है इनका। कंपनी आउटराइट अपने स्टोर्स बाय करती है, लीज बिल्कुल नहीं करती और पिछले कुछ सालों के लिए देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन बन चुका है और इनके इंडिया में प्रेजेंस की जहां तक बात आती है तो 330 वेल एस्टैब्लिश्ड स्टोर्स हैं इनके और करंट प्राइस देखा जाए तो 3,750 रुपीस का है। 205.72% के रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए हैं पिछले 5 साल में और ये एक पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। डीमार्ट के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि कंपनी बाकी जो इनके कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले सस्ते प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, जो इनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम कर रहा है। ऑल्सो कंपनी का मिशन है कि ये ऐसे ही लो प्राइस रिटेलर बने रहें और अपने बिजनेस को ग्रो करें और न्यू लोकेशंस पे अक्रॉस डिफरेंट सिटीज। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली एवेन्यू सुपरमार्ट्स के 3 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। अब 11th कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है अक्रॉस एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे सेक्टर। अगेन एक डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्ज इनके ऊपर नहीं है और यहाँ मैं बात कर रही हूँ एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड की, जो 3 की बिजनेस डिविजन्स में ऑपरेट करते हैं, जिसमें पहला है एस्कॉर्ट एग्री मशीनरी, दूसरा है एस्कॉर्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और थर्ड इज रेलवे इक्विपमेंट डिविजन। जो इनका रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन है वो इंडियन रेलवेज की मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत से रेलवे प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, जिस वजह से इस कंपनी के पास ग्रोथ के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज इंडियन रेलवे सेक्टर में बहुत ग्रोथ आना बाकी है आने वाले समय में, तो यहाँ पर इसका एडवांटेज भी इन्हें जरूर मिलेगा। सेकेंडली एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक लीडिंग कंपनी है जो ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस टाइम एस्कॉर्ट कुबोटा का जो शेयर है वो 3,235 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले 5 साल में 468% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो जब भी आपको यहाँ पर करेक्शन मिले तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर आप मंथली SIP करते हुए भी स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के 2 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। 12th नंबर पे मैंने पिक किया है एक बैंक जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। ये रिटेल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं और बैंक कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी ले रहा है अपने बिजनेस को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव करने के लिए। एज पर नवंबर 2022 बैंक के 809 ब्रांचेस हैं और 925 ATMs हैं और करंट स्टॉक प्राइस 88 रुपीज का है और पिछले 5 साल में बैंक ने 166% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है, तो आगे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतना ही ग्रोथ बैंक्स में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए IDFC फर्स्ट बैंक एक टॉप पिक हो सकता है मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाने के लिए। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली हम IDFC फर्स्ट बैंक के 93 शेयर्स ऐड करते हुए चल सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 12 स्टॉक्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये भी देखा कि अगर हमें 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना हो तो कितनी क्वांटिटी में इन स्टॉक्स को ऐड किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक रेफरेंस था, एक एग्जाम्पल था, आप इसे उसी तरह से कंसिडर कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर ही प्लान कीजिए, क्योंकि मैं कोई
सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूं। चलिए अब क्विकली समराइज कर लेते हैं कि आज हमने किन स्टॉक्स के बारे में चर्चा की है। तो पहली कंपनी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वो थी यूनो मिंडा लिमिटेड, जिसके आप 14 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, यानी कि आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 8,469 रुपीज का रहेगा। सेकेंड कंपनी थी SRF लिमिटेड और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली इस कंपनी के 4 शेयर ऐड किए जा सकते हैं और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 8,927 रुपीज का। नेक्स्ट कंपनी थी बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके 17 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 8,253 रुपीज का। आगे हमने डिस्कस किया TCS लिमिटेड के बारे में, जिसके आप 2 शेयर्स ऐड कर सकते हो और आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6,983 रुपीज का। उसके बाद फिफ्थ कंपनी जिसके बारे में हमने चर्चा की वो थी इरिकन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके 53 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 8,228 रुपीज का होगा। उसके बाद सिक्स्थ कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके 62 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 8,314 रुपीज का। नेक्स्ट सेवेंथ कंपनी जिसके बारे में हमने बात की वो थी हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, जिसके 6 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका होगा वो 7,754 रुपीज का होगा। एट्थ कंपनी की बात की हमने एस्ट्रल लिमिटेड की, जिसके 5 शेयर्स ऐड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 9,135 रुपीज का। उसके बाद हमने चर्चा की टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में, जिसके हम 67 शेयर्स करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 8,247 रुपीज का होगा। नेक्स्ट 10th कंपनी थी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट, जिसके 3 शेयर ऐड किए जा सकते हैं और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 11,250 रुपीज का होने वाला है। नेक्स्ट 11th कंपनी थी एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड, जिसके 2 शेयर ऐड किए जा सकते हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 6,471 रुपीज के आसपास का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th कंपनी जो थी वो थी IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके 93 शेयर्स हम करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 8,253 रुपीज का होगा। यानी कि जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,287 रुपीज का होने वाला है। आई होप आपको आज का मेरा ये स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और इन स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने के लिए, लेकिन इसे आप केवल एक रेफरेंस की तरह ही कंसिडर कीजिए बिकॉज हमने ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नए धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।